हेलो दोस्तों, आज के इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलो देखो, ठीक है ना। त्रिकोणमिति के निष्पत्तियाँ, ठीक है। त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तियाँ होती है ना। पहला क्या होता है आपका, जिसे साइन होती है, साइन थीटा। दूसरी क्या होती है आपकी, कास थीटा। तीसरा टेन थीटा। चौथा क्या आपका होगा, काट थीटा। ऐसे एक पहले लिखें, कोसेक लिखेंगे, पहले लिखें कोसेक थीटा, फिर सेक थीटा और काट थीटा, ठीक है ना। तो त्रिकोणमिति के निष्पत्तियाँ जैसे 6 प्रकार की होती है। कौन कौन से, साइन थीटा और कास थीटा, दूसरा तीसरा टेन थीटा। चौथा आपका होगा कोसेक थीटा, और चौथा होगा क्या आपका, पांचवा सेक थीटा, और छठवां कोसेक थीटा। काट थीटा, ठीक है। चल जाओ। अच्छा देखो, इससे पहले देखो एक चीज बता दें हम। मान लो देखो, ये आपका ये त्रिभुज है, ठीक है। ये आपका क्या है, त्रिभुज। ये आपका ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है। ये वाली जो लाइन ए बी है, इसको कहेंगे हम लंब। इसको क्या कहेंगे हम, लंब। और बी सी क्या आपका है, आधार। ये क्या आपका है, आधार। और ये क्या आपका है, ए सी आपका कर्ण है, ठीक है। तो ए बी जो आपका क्या है, लंब है, और बी सी क्या आपका है, आधार, ठीक। और ए सी क्या आपका है, कर्ण। अगर मान लो ये सवाल आपको दे दिया जाए कि ए बी की लंबाई 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ए बी की लंबाई 4 सेंटीमीटर, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया। और बी सी की लंबाई 3 सेंटीमीटर। तो हम आपसे क्वेश्चन पूछ दें कि ए सी की लंबाई क्या होगा, ठीक है। थोड़ा छोटा सा क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर है। हाँ, ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर है और बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर है। तो बात रह गई कि ए सी की लंबाई क्या होगा। तो इसमें से कोई भी अगर चीज़ आपको मान ज्ञात करना हो, या कोई अगर समकोण त्रिभुज है, देखिए त्रिभुज भाई 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तो अब बात रह गई कि हमसे तीनों भुजाओं में से किसी एक का मान हमको निकालना है। चाहे आधार का निकालना हो, चाहे लंब का निकालना हो, चाहे कर्ण का निकालना हो, ठीक है, चाहे कर्ण का निकालना हो, ठीक है। तो बात रह गई कि इसमें हम सब फॉर्मूला यूज करें। कौन सा फॉर्मूला करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का नियम। पाइथागोरस प्रमेय के नियम, ऐसे कर देंगे, प्रमेय के नियम, ठीक। तो इस त्रिभुज में से किसी एक लंबाई का मान ज्ञात करना होगा, तो इसमें हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, हम पाइथागोरस प्रमेय का नियम लगाएंगे। वो कौन सा नियम होता है, तो भाई आपका होता है के स्क्वायर बराबर, हाँ, यल स्क्वायर प्लस क्या होता है आपका ये, आधार स्क्वायर, ठीक है। भाई इसके हिंदी के अनुसार काम करेंगे हम। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है ना बाबू, हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय के नियम, पाइथागोरस प्रमेय का नियम होता है कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण इसमें कौन सा है, ये वाली पाई आपका है ए सी, जो सबसे बड़ी भुजा है वो का आपका कर्ण है। तो ये वाली जो आपकी भुजा होगा वो क्या होगा, आपका कर्ण है। और ये वाली जो भुजा ए बी है वो क्या आपका है, लंब है। और बी सी क्या आपका है, आधार है, ठीक। तो बात रह गई कि हमें कर्ण का मान ज्ञात करना है। तो फार्मूला लगा दिया हमने, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे, कर्ण का मान को निकालना है तो हम लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर, ठीक, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना दिया भाई आपका 4, 4 का होल स्क्वायर प्लस आधार का मान कितना दिया है 3, तो 3 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर 4 चौके 16, 3 तिलिके 9, तो कर्ण का होल स्क्वायर बराबर, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 25। अब बात सुनो, अब 25 आएगा तो हमको कर्ण बराबर चाहिए, क्योंकि कर्ण घाते 2 है ना, तो जब कर्ण बराबर लिखेंगे हम कर्ण बराबर लिखेंगे तो ये करड़ी में चला जाएगा, रूट 25 हो जाएगा, ठीक। जब कर्ण में जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 25 हो जाएगा, ठीक। जब 25 हो तो अब 25 का हम वर्गमूल निकालेंगे। क्या होता है 25 का वर्गमूल 5 होता है। सुनिए, आप क्या करेंगे, हम कर्ण बराबर हम लिख सकते हैं करणी में 5 गुणे 5 25, 5 गुणे 5 यानी 5 5 25 हुआ। अब इस पर वर्गमूल में क्या जोड़ा बनता है 2 का, तो जब 2 का जोड़ा बनता है तो इसमें से क्या करेंगे हम निकाल लेंगे हम, ठीक है। तो जब इसमें से निकालेंगे तो हमारा कर्ण बराबर क्या मिलेगा, कर्ण बराबर मिलेगा, आपका आंसर क्या आएगा 5 सेंटीमीटर, यानी इस कर्ण की लंबाई कितना हुआ आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक। अब हम एक सवाल बता रहे हैं, अगर मान लीजिए आपको सवाल चेंज कर दिया, दूसरा सवाल दे रहा हूँ, अच्छा इसको लगा लो, इसको लगा लो, इसको लगा लो, ठीक भाई, ठीक है। अगर हम मान लो कि इस सवाल को हम चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है, ठीक, लाल दुपट्टे जैसा इसको चेंज कर दे हैं, मान लो कि इसका मान कितना हो गया आपका 5 और ये आपका कितना हो गया 3, तो आप बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा, आधार का मान क्या होगा भाई। यदि AC का मान 5 सेंटीमीटर और BC का मान 3 सेंटीमीटर, तो AB का मान क्या होगा। देखो अब बात रहेगी कि AC का मान दिया 5 सेंटीमीटर, ठीक, और दूसरा क्या है BC का मान दिया है 3 सेंटीमीटर। अब बताएंगे हम कि AB का मान क्या होगा, ठीक है। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे भाई, कौन सा नियम, पाइथागोरस प्रमेय का नियम लगाएंगे, ठीक है। तो लगाइए यहाँ पे, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय के नियम से ना हो, पाइथागोरस प्रमेय के नियम से, यानी कर्ण का स्क्वायर ना बाबू साहब प्लस लंब का स्क्वायर, प्लस आधार का होल स्क्वायर मान रखे हम लोग। अच्छा बताओ हमको किस चीज़ का मान ज्ञात करना है, हाँ हमको लंब का मान ज्ञात करना है ना, हमें जिस चीज़ का मान ज्ञात करना होता है ना उसको एक साइड में कर लेते हैं, और बाकी जितने भी कोई भी चीज़ होता है उसको क्या करते हैं एक साइड में कर लेते हैं, ठीक है। तो मान लो कि इसमें 3 चीज़ें आपको दिखाई दे रहा है, कौन सा, कर्ण, लंब और आधार। तो अगर हमें इसमें लंब का मान ज्ञात करना है तो क्या करेंगे हम भाई, इस आधार को हम कर्ण तब ले जाएंगे, हम ये नहीं करेंगे हम, तो क्या करेंगे हम इस आधार को ले जाएंगे हम कर्ण के तरफ, तो लिखेंगे हम कि लंब स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस A प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी आधार का होल स्क्वायर ना, आधार का होल स्क्वायर हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे हम, तो लंब का होल स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर का मान कितना दिया, कर्ण 3 5 दिया, ठीक है, 5 का होल स्क्वायर माइनस फिर कितना दिया है आधार कितना दिया है 3, तो आपका 3 का होल स्क्वायर, ठीक। तो लंब का स्क्वायर बराबर 5 5 25 3 तिलिके 9, तो लंब का होल स्क्वायर बराबर 25 में लेना कितना जगह हो 16 बचेगा, 25 में तो 9 गया 16 बचा, तो हम लिखेंगे कि लंब का होल स्क्वायर बराबर कितना जगह हो, सॉरी अगर लंब बराबर लिखेंगे तो, अगर हम लंब बराबर लिखेंगे लंब बराबर कितना जगह करड़ी में 16,
तो अब क्या लंब बराबर क्या हो जाएगा आपका, लंब बराबर इसका कितना होगा वर्गमूल, 16 का वर्ग कितना होता है 4 होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे 4 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो भाई आंसर हो। त्रिकोणमिति में कर्ण को हम k से व्यक्त करेंगे, ठीक है, और लंब को हम l से, और आधार किससे करेंगे भाई a से व्यक्त करेंगे। ठीक है, त्रिकोणमिति में अब हिंदी वाला यूज ढेर नहीं करेंगे ना, बात करेंगे ये वाला कि लंब क्या होगा भाई l होगा, कर्ण को हम k से और आधार को हम a से व्यक्त करेंगे। ठीक, अब अपनी बात ध्यान से सुनो। इसमें त्रिकोणमिति में अब स्टार्ट कर रहे हैं, जिसे फार्मूला आता है कि साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, कास थीटा बराबर सूत्र क्या होता है। ठीक है ना, तो इसमें ये देखा जाएगा कि आपको पढ़ाया जाता है आपको लाल बटा के कक्का। ठीक है, ये आपका है लाल बटा के कक्का हो गया। अब बात सुनो, जो ये वाला पहले होगा, जो लंब बटा कर्ण होगा, ठीक, जो लंब बटा कर्ण होगा ये बतलाता है साइन थीटा का मान, साइन थीटा का मान बताता है। ठीक है, और जो ये आधार बटा के कर्ण है, जो आधार बटा कर्ण है ये किसको बतलाता है, कास थीटा के मान को, और जो लंब बटा के आधार है वो किसको बतलाएगा, टेन थीटा के मान को। ठीक, अब जस्ट इसको क्या करेंगे हम कि यदि हम बताएंगे कि कोसेक थीटा का मान क्या होता है, तो जस्ट साइन थीटा का मान क्या हो जाए उल्टा कर देंगे। ठीक है, जैसे हमको बता दिए कि कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक थीटा बराबर तो क्या हो जाएगा, जैसे साइन थीटा का मान था कि यल बटा के कर्ण यानी लंब बटा के कर्ण, तो कोसेक थीटा का मान हो जाएगा आपका, कोसेक थीटा का मान होगा आपका कर्ण बटा के लंब। ठीक, इसमें उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो हम सूत्र लिख रहे हैं, थोड़ा से देखा जाए, आइए देखा जाए। तो एक सूत्र लिखो, तो यूज करेंगे हम सवाल लगाने में। इसे साइन थीटा बराबर सूत्र क्या, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा यल बटा के, यानी इसको क्या हिंदी में कहेंगे हम लंब बटा के कर्ण। ठीक, और फिर लिखेंगे cos थीटा बराबर आधार बटा के कर्ण, इसको हिंदी में कहेंगे इसे, ये प्रतीक होता है, इसको बताया जाएगा कि आधार, ए को आधार और कर्ण के को कर्ण करेंगे। ठीक है, यानी आधार बटा के कर्ण हुआ। ठीक, टेन थीटा बराबर हुआ आपका लंब बटा के आधार, हिंदी में इस तरह लिखेंगे लंब, यल को लंब से और ए को आधार से, आधार हुआ। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा के कर्ण होता है, और कास थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, आधार बटा के कर्ण होता है, और टेन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटा के आधार होता है। ठीक है, अब कोसेक थीटा बताओ, कोसेक थीटा बराबर सूत्र होता है, इसी का उल्टा कर देंगे हम, क्या हो जाएगा के बटा के एल, यानी कर्ण बटा के लंब हो जाएगा। ठीक है, हो कर्ण बटा के लंब हो जाएगा। ठीक, कर्ण बटा के लंब हो गया। अब सेक थीटा बराबर होता है आपका, उल्टा कर दो, यानी के बटा के ए, यानी कह सकते हैं कर्ण, हाँ आधार, कर्ण बटा के आधार। ठीक है, अब काट थीटा बराबर आधार बटा के लंब, तो हो जाएगा इसको लिखे आधार, यानी ए बटा के यल होता है, काट थीटा बराबर तो आधार बटा के लंब हो जाएगा। ठीक है, ये आपका इतना होगा सूत्र, इसको लिख लो। अब देखो ना, मान लो ये आपका सूत्र तो हो गया। ठीक है, अब इस पर हम आधारित सवाल लगाएंगे। आपका सवाल है कि साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा बराबर दिया आपका
5। ठीक है, आपका सवाल है कि साइन थीटा बराबर 4/5 है, तो त्रिकोणमिति के समस्त निष्पत्तियों का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैंने क्वेश्चन का बोल दिया कि यदि साइन थीटा बराबर 4/5 है तो समस्त त्रिकोणमिति के जो निष्पत्तियां हैं कौन कौन से, कास थीटा और टेन थीटा और कौन सा भाई है, कोसेक थीटा, काट थीटा, सेक थीटा, हुआ ना। यानी इन पांचों निष्पत्तियां का आप मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हो गया। ठीक है ना, कि यदि आपके सामने साइन थीटा बराबर यदि 4/5 दिया है तो आप समस्त निष्पत्तियां जो शेष निष्पत्तियां हैं कौन कौन से, जो 5 है आपकी निष्पत्तियां कौन कौन से, कास थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, काट थीटा और सेक थीटा, इनका मान आप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो आपका सवाल क्या भाई है कि साइन थीटा बराबर 4/5 और आपको मान ज्ञात करना है कास थीटा का, और टेन थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, और कौन सा भाई, कॉट थीटा बराबर क्या होगा, और सेक थीटा बराबर क्या होगा। देखो इसका सबसे मेन बात है कि सबसे पहले एक चित्र बनाओ, कौन सा, एक समकोण त्रिभुज का चित्र बनाइए आप। ठीक है, इस सवाल को हल करने के लिए हमेशा आप किसका चित्र बनाएंगे, आप समकोण त्रिभुज बनाइएगा। ठीक है, हमेशा। तो आप अपने सामने पहले समकोण त्रिभुज बनाइए, इसे का समकोण त्रिभुज बना लिया। अब इसका नाम रखो ए, बी और सी, रख दिया आपने, सही बात है। ठीक, अब क्या करेंगे हम कि जो मान पहले जो दिया है, ठीक है, उस मान को पहले याद रखो, लिखो तो साइन थीटा बराबर 4/5 ये दिया ना। अच्छा बताओ कि साइन थीटा बराबर सूत्र होता क्या है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बराबर इसके लिखो तो लंब बटा के कर्ण, यानी हमें पता हो गया कि लंब का मान कितना दिया है 4, कर्ण का मान कितना दिया है, हमने चित्र बनाया है, उस चित्र में रखो। इसमें लंब कौन है, लंब आपका ये ए बी है, लंब का मान कितना दिया आपका 4, तो हम जो 4 रखेंगे। ठीक, अच्छा कर्ण का मान कितना दिया है, तो यहाँ पे 5 रखेंगे। अब सबसे पहले क्या करो कि हम कुछ करेंगे नहीं, हम सबसे पहले हम आधार का मान निकालेंगे। तो किस नियम से निकालेंगे, हम पाइथागोरस प्रमेय के नियम से। यही सवाल लगाएंगे हम ना, ये सवाल अपने लगाया अभी अभी। ठीक है, तो हम इससे पहले हम आधार का मान निकालें। आधार का मान क्या है भाई, BC है, तो निकालेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय के नियम से लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय के नियम से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय के नियम से। तो इसका क्या सूत्र होता है, अब हम हिंदी में नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे अंग्रेजी में। ठीक है, जैसे जो कर्ण का प्रतीक होता है उस रूप में हम लिखेंगे। ठीक है ना, तो हम लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। सही है, तो कर्ण का मान क्या दिया है आपका 5 का होल स्क्वायर बराबर लंब का मान दिया है 4 का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। अच्छा हमें किसका मान ज्ञात करना है, आधार का, तो आधार को छोड़ दे वहीं पे, हम किसको लाए, हम 4 को लाएंगे इस पाटे बराबर के। ठीक है, तो हम लिखेंगे 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर a का होल स्क्वायर। सही है, तो हम लिखेंगे क्या, अच्छा ये बताओ जब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर, दोनों आपस में क्या है, बराबर में है, तो हम इसको इस पाटे रख सकते हैं, इसको इस पाटे रख सकते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे हम a स्क्वायर बराबर 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे भाई, a स्क्वायर बराबर लिखेंगे 5 × 5 = 25, 4 × 4 = 16, a स्क्वायर बराबर कितना जगह हो 9। ठीक ना, हो तो a बराबर कितना मिलेगा, हो करड़ी में 9। ठीक, तो a का 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, क्योंकि करड़ी में हम लिखेंगे 3 × 3, अगर उसका जोड़ा बनेगा 2 ठे
तो 2 में से x निकाल लेंगे हम। बताइए अगर ऐसे कर दें हम कि a बराबर 3 गुणे 3, तो वर्गमूल में क्या जोड़ा बनता है? 2 का। तो हम 2 का जोड़ा निकालते हैं तो x निकाल लेते हैं, ठीक है, बना करके। तो a बराबर कितना मिलेगा आपका? 3 मिलेगा। ठीक, ये तो ऐसे बता रहे हैं आपको विस्तृत रूप से, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट हम क्या करेंगे, अब जब याद आपका है, जब आपको याद है तो लिखेंगे हम a बराबर कितना होगा आपका? 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी आधार का मान कितना आपका आया? 3 आया। अब हम सवाल लगाना स्टार्ट कर देंगे। कैसे? अब हमें पता, अब कास थीटा का भी मान ज्ञात कर लेंगे और टेन थीटा का भी मान ज्ञात कर लेंगे। देखिए कैसे। अब बताओ, हमने साइन थीटा का मान दिया 4/5, हमें किसका ज्ञात करना है? कास थीटा। बताओ कास थीटा बड़ा सूत्र होता है, कास थीटा बड़ा सूत्र क्या होता है? आइए लाल बटा कक्का से, तो लाल बटा के कक्का, ठीक है। ये बताओ, जो ऊपर होता है ये साइन, ये कास, ये टेन का होता है, ठीक है ना। तो हमको कास थीटा चाहिए, तो कास थीटा बराबर क्या होता है? ये होता है आपका साइन थीटा वाला मान, ये होता है आपका कास थीटा वाला मान, और ये आपका क्या होता है? आपका टेन थीटा का मान होता है, ठीक। अगर हम ऐसे लेंगे सीधे वाला, ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? कास थीटा का मान चाहिए ना। तो कास थीटा वाला सूत्र क्या होता है? आधार बटा के कर्ण, लिखेंगे आधार बटा के कर्ण। तो ये बताओ कि अब हम इस चीज को मैच करेंगे इस चित्र में। आधार का मान कितना आया है? 3 आया है, हमने 3 यहाँ पे रख दिया है, ठीक। आधार का मान कितना रख दिया आपने? 3। अच्छा ये बताओ कि कास थीटा बराबर a बटा के है, तो a का मान कितना दिया इसमें? a का मतलब आधार होता है, आधार कितना दिया इसमें? 3, तो हमने रख दिया क्या आपका? 3, ठीक। अच्छा कर्ण का मान देखिए, कर्ण का मान कितना दिया इसमें? 5, तो कितना रखेंगे आप? 5। आंसर हो गया, ठीक है। यानी कास थीटा बराबर आपको सूत्र मिल गया, सॉरी आंसर हो गया आपका 3/5। अब हमको क्या है? टेन थीटा का मान। तो टेन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? लंब बटा के आधार। तो लंब बटा के आधार, लंब का मान कितना में हो? 4, तो लिखेंगे 4। आधार का मान 3, तो लिखेंगे 3। वो आपका आंसर हो गया, ठीक। वो आपका क्या हुआ भाई? आंसर हो गया, ठीक है। क्या हुआ? कलेजा धक से कर दिया क्या? हाँ देखो, टेन थीटा बराबर गई लंब बटा के आधार, लंब का मान कितना? 4, आधार का मान 3। ये हो गया आपका आंसर। अच्छा उसके बाद अब किसका चाहिए भाई? कोसेक थीटा का मान। तो कोसेक थीटा बराबर होता है क्या सूत्र? अब नीचे से चलेंगे, उल्टा देता है। साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, तो इसका उल्टा क्या होगा भाई? कर्ण बटा के लंब। तो कर्ण बटा के भाई अगर लंब, तो कर्ण का मान क्या दिया है? 5, और लंब का मान 4। ये आंसर हो गया आपका, ठीक। आपको क्या चाहिए अब? काट थीटा। काट थीटा का सूत्र क्या होता है भाई? आधार बटा के लंब, आधार बटा के लंब। तो आधार का मान कितना दिया इसमें? 3, और लंब का मान कितना दिया है? 4। ये आपका आंसर हो गया, ठीक। फिर टेन थीटा बराबर कि सेक थीटा दिया है, सेक थीटा का मान निकाल लेंगे। सेक थीटा क्या था? कास थीटा का उल्टा होता है। तो क्या कर्ण बटा के आधार हो जाएगा, कर्ण बटा के आधार। तो कर्ण का मान कितना है भाई? कर्ण का मान कितना है? 5, और आधार का मान, यही आपका आंसर वैसे लगा लो, ठीक है। देखो सवाल, इधर देखो। सवाल आपका है कि त्रिभुज, त्रिभुज क्या भाई है? ए बी सी है, मैंने ए बी सी कर दिया है, ठीक। अब बात का है कि कोण सी बराबर 90 अंश है, तो हमने कोण सी बराबर कितना कर दिया? 90 अंश कर दिया, ठीक है। चलो कह रहा कि BC 10 सेंटीमीटर है। BC किधर है? 10 है, BC हमने 10 कर दिया। और CA कितना है? 24, हमने इसको 24। अच्छा एक बात, हमारी बात ध्यान से सुन लो। किसी भी कोण के सामने वाली जो भुजा होगी वो हमेशा क्या होगी? लंब होगी। क्या होगा? अच्छा यही बात बताओ कि इस कोण के सामने देखो, कर्ण का मान ज्यों का तो कभी बदलेगा ही नहीं, ये बातें सत्य रखना। कर्ण का मान जो है वो हमेशा कर्ण का कर्ण ही रहेगा, वो कभी चेंज नहीं कि कर्ण कभी लंबों में आ गया, कभी आधार आ गया, कर्ण कभी बदलेगा ही नहीं। बस चेंज क्या होता है? आधार और लंब बदलता है। अगर एक बात हमको बताओ कि यदि हम कोण ए बराबर ले, हम अगर हमें कोण ए का मान ज्ञात करना है, तो इसके लिए लंब का मान कौन होगा? BC होगा।
इसके लिए लंब कौन सा होगा? BC। अगर हम कोण B ले ले तो इसके लंब का मान कौन होगा? AC होगा। बात समझा कि नहीं यार? इसमें उल्टा चलेगा। अगर हम किसी कोण के लिए, अगर देखिए कर्ण का मान ज्यों का त्यों रहेगा, ठीक है। यदि हम क्या करें, हम कि B का मान अगर हम ज्ञात करें हम, तो B वाले सामने की जो भुजा होगी वो हमेशा लंब होती है, ठीक है। और A अगर हम लेंगे तो A के सामने की जो भुजा क्या होगी? हमेशा लंब होगी, BC होगा। A के सामने की जो लंब क्या होगा? भुजा BC होगा। और B के सामने की जो लंब होगा क्या होगा? आपका AC होगा। ये बात के ध्यान से रखना, ठीक है। चार सवाल लगा ले, सुनो। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि जब हमें साइन कास टेन और साइन बी, कास बी और टेन बी का मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम कर्ण का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखो, तो चले हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के नियम से हम कर्ण का मान निकालेंगे, ठीक है, AB का। तो लिखेंगे यहां से लिखेंगे, ठीक है बाबू, यहां से पाइथागोरस प्रमेय के नियम से ना, पाइथागोरस प्रमेय के नियम से, ठीक, पाइथागोरस प्रमेय के नियम से हो गया। क्या इसका नियम है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक। कर्ण का स्क्वायर बराबर, सॉरी, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। अच्छा ये बताओ, इसमें कर्ण का मान कितना दिया है? ज्ञात करना है, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर कर दें हम। लंब का मान कितना दिया है? 10 का होल स्क्वायर कर दें, और प्लस कितना दिया आपका है? 24। कर्ण का सॉरी आधार का मान 24, 24 का होल स्क्वायर, ठीक। तो हम करेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर 100 का करेंगे गुणा 2 बार, 100 गुणे सॉरी 10 गुणे 10, कितना आएगा आपका? 100 और प्लस 24 का जब गुणा हम करेंगे 2 बार तो कितना आएगा सर का? 576 आएगा, ठीक है ना। 576 होगा। तो इसमें लिखेंगे 576 करके दिखा दे रहा हूँ, गुणा 24 का 2 बार, 24 गुणे 24, 4 चौके 16, हाथ में लगल 1, और 4 दूना के 8, 1 9, और 2 चौके 8, 2 दूना के 4, 6 8 8 16, 16 1 17, 17 के 7 हाथ में लगल 1, और 4 1 5, ठीक है। यानी 24 का जब गुणा हम 2 बार करेंगे, इसका वर्ग करेंगे हम, तो कितना आएगा? 576 आएगा। हमने 576 लिख दिया, ठीक। समझ आएगा नहीं यार? आप सुनो, तो के स्क्वायर बराबर, अब जोड़ो तो कितना होगा? 676 हो, 676। अब 676 का हम क्या करेंगे, हम के बराबर निकालो, तो के बराबर होगा करली में 676, और 676 का वर्गमूल होता है 26, ठीक है। 676 का वर्गमूल कितना होता है? के बराबर कितना आपका है? 26। तो यहाँ पे AC का मान कितना गया हो? 26 ना, 26 आ गया। यही तो कर्ण है, ठीक, 26 आ गया हुआ। अब हमारा सवाल लग जाएगा। अब बताओ हमें किसका ज्ञात करना है? साइन A का मान। तो बताओ साइन A बराबर क्या होता है सूत्र? साइन A बराबर क्या होता है? लंब बटा के कर्ण, लंब बटा के कर्ण। तो साइन A बराबर, अच्छा ये बताओ A के लिए काम कर रहा हूं, A के लिए काम कर रहे हैं ना भाई, A के लिए ये कोण A के लिए करेंगे हम, लंब का मान क्या होगा? ये होगा 10 होगा लंब, आधार क्या होगा? 24, ठीक है। तो बताओ साइन A बराबर लंब बटा के कर्ण, तो लंब का मान कितना होगा? 10, लंब का मान 10, और कर्ण का मान 26 आ जाए 2 से, तो 2 5 10, और 2 1 2, ठीक है ना, और 2 3 6, यानी 5 बटा के 13, यानी साइन A का मान कितना आया? 5 बटा के 13 हुआ, ठीक। अब क्या करेंगे, कास A का मान निकालेंगे। तो कास A बराबर आपका सूत्र क्या होता है भाई? लाल बटा का लिख के देख लो,
लाल बटा के कक्का, यानी आधार बटा के कर्ण। तो इसका हो जाएगा आपका आधार बटा के कर्ण। तो काश ए बराबर आधार का मान कितना दिया हो 24 और कर्ण का मान 26। काट दो तो 2 करें 2, 2 दूना के 4, 2 करें 2, 2 3 6, कितना है आपका 12 बटा के 13। ठीक। अच्छा अब किसका निकालना है वो tan ए का मान। तो tan ए बराबर क्या सूत्र होता है लंब बटा के आधार, लंब बटा आधार होगा ना। तो tan ए बराबर लंब का मान आधार का मान 24 हुआ। अब बताओ 2 से काट दें, 2 5 10, 2 करें 2, 2 दूना के 4, यानी tan ए बराबर कितना मिलेगा आपको 5 बटा के 12। ये आपको sin ए cos ए और tan ए का मान निकल गया। अब क्या करेंगे हम sin b का मान निकालेंगे ना बाबू। sin इधर दिखाई दे रहा है ना, इधर से दिखाई दे रहा है ना। sin b बराबर क्या होता है भाई, sin b का मतलब पहले सुनिए, sin थीटा यानी sin b। ठीक है, sin कुछ भी सूत्र तो वही रहेगा, कोड भले बदल जाए उससे मतलब नहीं है, सूत्र वही रहेगा। तो sin थीटा यानी sin b बराबर सूत्र क्या होता है लंब बटा के कर्ण, लंब बटा के कर्ण। तो sin b बराबर आपको हो जाएगा। अब बताओ इस b के लिए लंब का मान कौन होगा AC होगा, आधार क्या होगा BC होगा। तो sin b बराबर हम लिखेंगे लंब का मान कितना हो जाएगा AC, लिख रहे हैं भैया बलू AC लिख रहे हैं, नहीं मान डायरेक्ट लिख रहे हैं बलू। AC का मान कितना होगा 24 बटा कर्ण का मान 26। तो काट दिया जाए इसको काट दिया जाए तो 2 कने 2, 2 दूना के 4, 2 कने 2, 2 3 6, sin b बराबर 12 बटा के 13। ठीक। अब बात क्या लगे लो काश भी दिया है कि sin भी। अच्छा काश b बराबर हो गया आपका आधार बटा के कर्ण, आधार बटा के कर्ण 10 बटा के कितना होगा 24। काट दो तो 2 5 10, 2 कन 2, 2 दूना के 4, सही होगा। यानी काश b बराबर हो गया 5 बटा के 12। और फिर tan b का मान, tan b बराबर क्या दिया है सूत्र क्या होता है लंब बटा के आधार। तो लंब बटा के मैंने आधार कर दिया। ठीक। तो tan b बराबर लंब का मान कितना दिया हो 24, आधार का मान 10। काट दो 2 कन 2, 2 दूना के 4, 2 5 tan b बराबर दिखाई दे रहा है tan b बराबर 12 बटा के 5। ये आपका आंसर हुआ टोटल। ठीक है, इस सवाल को छाप लीजिए, उतार लो झमाझम। ठीक है, तो देखो ठीक है त्रिकोणमिति अनुपातों में संबंध। ठीक है, पढ़ेंगे हम व्युत्क्रम संबंध। इसमें क्या होता है, इससे त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तियां होती हैं। उस 6 निष्पत्तियां में साइन कास टेन कोसेक कॉट सेक, ठीक है ना, इस सबका संबंध बताएंगे आपस में कि कौन कौन सा कैसे संबंध होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए पहले आपको बोला हमने कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर कितना होता है 1। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। अगर इसको यहाँ से निकालें हम कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर 1 बटा के कोसेक थीटा। अगर हम कोसेक थीटा का मान निकालें यहाँ से तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा आपका साइन थीटा बटा के 1 बटा के साइन थीटा, 1 बटा के साइन थीटा। यानी इस सूत्र से ये 3 सूत्र आपको मिलेगा। ठीक है, कि अगर आप ये जो फार्मूला होगा ना आपका, जब आप सवाल को सिद्ध करेंगे, ठीक है, तब ये सब फार्मूला आपको यूज होगा कि कास थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना होता है आपका 1। तो कास थीटा
बराबर 1/के सेक थीटा। यदि सेक थीटा बराबर पूछा जाए क्या होगा, तो 1/के कास थीटा। ठीक, उसी तरह आपका फॉर्मूला एक और होता है टेन थीटा इंटू काट थीटा। तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा आपका टेन थीटा बराबर हो जाएगा आपका 1/के काट थीटा, और काट थीटा बराबर हो जाएगा क्या, 1/के टेन थीटा। ठीक है, ठीक है। तो इतना फार्मूला है आपका।